स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने देखा कि कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाना। गुड्स जिसे हम क्या कहते हैं, माल। गुड्स क्या है ना, बिजनेस में जिस भी आइटम का बिजनेस कर रहा है, इट मीन्स आइटम खरीद रहा है और फिर वापस बेच रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो आइटम्स उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। ओके, जैसे मेरे साड़ियों की दुकान है तो साड़ियां मेरे लिए गुड्स हुआ। ओके, उसके फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हुआ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में दी हुई लाइंस को, हर एक लाइंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है क्या, जैसे भाई राज फर्नीचर के लिए हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं, तो राज फर्नीचर हाउस जो है उसके लिए हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। तो राज फर्नीचर हाउस मीन्स फर्नीचर उसके लिए क्या हुआ है, गुड्स हुआ है, वो उसके लिए एसेट्स नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर नेहा साड़ीज शॉप है और उसके लिए अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो नेहा अगर फर्नीचर परचेज करती है तो वो उसके लिए एसेट्स होंगे, है ना, क्योंकि नेहा फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रही है। तो आप क्वेश्चन करते समय पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, हम पढ़ रहे हैं गुड्स, तो गुड्स के लिए आप ध्यान देंगे 4 टर्म्स। ओके, जब माल खरीदा जाता है तो जर्नल एंट्री करते समय हम गुड्स वर्ड को यूज नहीं करेंगे, तब हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा, परचेज। ठीक है, खरीदे हुए गुड्स में जब हम किसी डिफेक्टिव या किसी मिस्टेक की वजह से उस गुड्स को रिटर्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। क्लियर? ठीक है, अब जब हमने गुड्स खरीदा है, ओके, तो क्यों खरीदा है भाई, उसे बेचने के लिए। तो हम जब गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है सेल्स। और जब बिका हुआ माल हमारा किसी रीजन से, किसी मिस्टेक की वजह से हमारे पास वापस लौट कर आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, आपको ट्रांजैक्शन दिया होगा परचेज गुड्स, है ना, लेकिन वहां हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब भी आप माल से रिलेटेड जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो आपको इन चारों टर्म्स को ध्यान रखना है। ओके, क्या व्यवहार कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, परचेज एंड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो परचेज हमारे 2 तरीके से किया जा सकता है, एक है कैश परचेज और सेकंड है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मीन्स आपने गुड्स खरीद तो लिया है, माल खरीद तो लिया है, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। कैश परचेज, आपने माल खरीदा और हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई सेल्स भी 2 तरीके से, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ओके, आप लोग समझ गए हैं कि भाई अगर हमने माल बेचा और हमारे पास पैसा तुरंत आ गया तो कैश सेल्स, और अगर हमने माल बेचा और हमारे पास पैसा तुरंत नहीं आया है तो वो क्या हुआ है, आपने उधार बेचा है। क्लियर? हम आगे जो जर्नल एंट्री सीख रहे हैं वो हम इन चारों टर्म्स के लिए सीख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जिस टर्म के लिए ट्रांजैक्शन की जर्नलाइज करना सीख रहे हैं वो है परचेज। ओके, क्या परचेज, ध्यान देना, गुड्स परचेज। क्या परचेज, गुड्स। ओके, तो जब आप माल खरीद रहे हो तो वो 2 तरीकों से खरीद सकते हो, मैंने आपको बताया, या तो कैश परचेज होगी या क्रेडिट परचेज होगी। ठीक है, तो भाई कब कैश है और कब क्रेडिट है तो ये आपको ट्रांजैक्शंस को पढ़ करके खुद को पहचानना होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम उस ट्रांजैक्शन को पहचान सकें कि भाई वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर हमें ट्रांजैक्शंस में, है ना, क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं, अगर हमें उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन है कि ये कैश परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। लेकिन कई बार हमें ट्रांजैक्शन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तब हम उस ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या मानेंगे, तो ये हम ट्रांजैक्शन से सीखेंगे। ओके, हम बात कर रहे हैं कि गुड्स परचेज करेंगे
तो वो कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी। तो हमें ट्रांजेक्शन पढ़ करके हमें पहचानना होगा कि वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, सो परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 इन कैश। आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपने गुड्स परचेज किया है, कैसे, कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि, हमने किससे गुड्स परचेज किया, उस पर्सन का नाम भी दे रखा है, ₹5,000 इन कैश। लेकिन हमें ट्रांजेक्शन में ये भी क्लियर दे रखा है कि भाई हमने जिससे भी गुड्स परचेज किया उससे कैश में परचेज किया है। ओके, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000। अब इस ट्रांजेक्शन में ना तो हमें कैश वर्ड दे रखा है, ना ही हमें किसी पर्सन का नाम दे रखा है कि हमने किससे परचेज किया। तो हमारे लिए ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन ही होगा, क्योंकि हम ये क्यों माने कि हमने उधार खरीदा है, हम तो ये मानेंगे कि हमने कैश में खरीदा है। ठीक है, तो जब अगर आपको किसी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है और कैश वर्ड भी नहीं दिया हुआ है तो आप उस ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि, हमें उस पर्सन का नाम दे रखा है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, लेकिन इसके साथ कैश वर्ड नहीं है। क्या नहीं है, ध्यान देना, कैश वर्ड नहीं है। जब हमें ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हो और उस पर्सन के साथ कैश वर्ड नहीं है गुड्स को परचेज और सेल करते समय, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि, हमें नाम गिवन है, किससे खरीदा, ऑन क्रेडिट, क्लियर दे रखा है कि भाई उधार खरीदा है, रवि से खरीदा है लेकिन हमने उधार खरीदा है। तो जहां हमें क्लियर इंफॉर्मेशन है वहां तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, लेकिन जहां हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है वहां हमें थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, अब इन्हें करना कैसे है, कैसे हम डेबिट करेंगे और कैसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ हम ध्यान दें, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 इन कैश, ये हमारा बिजनेसमैन ने 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, तो भाई बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया। ओके, और गया क्या, भाई कैश। तो बिजनेस की जो कैश था बिजनेस के पास, वो बिजनेस से कैश गया। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो एक एलिमेंट होगा हमारा परचेज। ओके, हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज। ओके, अब बात करते हैं कि भाई दूसरा एलिमेंट, जिस ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड है इसका मतलब एक एलिमेंट वहां पर कैश है। ओके, गुड्स आपने खरीदा तो बिजनेस के लिए क्या हो गया है, एक्सपेंसेस हो गया है। आप कहेंगे मैम एक्सपेंसेस कैसे हुआ, एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस कैसे हुआ है कि भाई एक्सपेंसेस कहते किसे हैं, गुड्स और प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे किसके लिए, उसे वापस बेचने के लिए, तो जितने अमाउंट में, जितने रुपयों में आप खरीद रहे हो वो आपका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ओके, तो गुड्स परचेज जो है वो एक्सपेंसेस है ना। कैश जो है वो आपकी क्या है, एसेट्स है। ओके, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, भाई हमने गुड्स परचेज किया है तो एक्सपेंसेस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, और कैश हमने खर्चा किया है तो ऑब्वियसली कैश क्या हुआ है, कम हुआ है ना। तो कैश क्या हुआ है हमारा, डिक्रीज, क्योंकि हमारे बिजनेस से गया कैश। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट। और कैश एसेट से, एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ओके, फिर से ध्यान दो, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने खर्चा किया है, हमने गुड्स खरीदा है तो डेबिट होता है। कैश एसेट से, एसेट्स हमारी कम हुई है क्योंकि हमसे पैसा, बिजनेस से पैसा चला गया है तो क्या होगा, क्रेडिट। ओके, क्या हो जाएगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। इस ट्रांजेक्शन की बात करें
परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि, यहाँ हमने पर्सन का नाम दिया है कि हमने किससे माल खरीदा, रवि से खरीदा है, 4,5,000 इन कैश। लेकिन हमें ये भी दिया है कि हमने तो कैश में खरीदा है। तो भाई जब हम पैसे दे करके माल खरीद रहे हैं तो हम किसी से भी खरीदें, फिर हमें उस पर्सन को याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं। तो सेम आपका क्या हुआ, भाई गुड्स आया और कैश गया, तो ये भी आपके जो है अकाउंट्स ओपन होंगे। परचेज एक्सपेंसेस है, इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, क्योंकि अगर हमें पर्सन के नाम के साथ कैश वर्ड दिया है तो हमारे इस एनालिसिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, परचेज गुड्स ₹4,5,000। मैंने आपको क्या बताया, जब हमें ट्रांजेक्शन में कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, तो हम इसे क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। ओके, जब हम इसे कैश ट्रांजेक्शन मान रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्यों माने उधार है, हम तो यही मानेंगे ना कि भाई हमने तो नकद में खरीदा है। अगर हमने उधार खरीदा हो तो गिवन हो हमें इंफॉर्मेशन, हमें नहीं है क्रेडिट की इंफॉर्मेशन तो हम तो कैश ही मानेंगे। जब हम इसे कैश मान रहे हैं तो इस टाइप के तीनों ट्रांजेक्शन में आपके यही इफेक्ट आएगा ट्रांजेक्शन का, यही एनालिसिस होगी। कौन सी, परचेज एक्सपेंसेस है, इंक्रीज हुआ है इसलिए डेबिट करेंगे, कैश एसेट से डिक्रीज हुआ है इसलिए क्रेडिट करेंगे। ओके, हम बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि ₹5,000, है ना। ये जो है ट्रांजेक्शन आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई रवि से कैश खरीदा या क्रेडिट। तो ध्यान दो, जब भी हमें गुड्स परचेज करते समय पर्सन का नाम गिवन है लेकिन उसके साथ कैश वर्ड गिवन नहीं है, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन आपका हुआ है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या हुआ है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, उधार हमने खरीदा है। अब जब आपने गुड्स उधार खरीदा है तो गुड्स आ तो गया है, लेकिन क्या कैश गया है, नहीं गया है, अभी तक देना बाकी है। तो भाई किसको देना बाकी है, मिस्टर रवि को देना बाकी है, मिस्टर रवि को देना बाकी है। और इसीलिए मिस्टर रवि जो है वो मेरे बिजनेस के लिए कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे। मेरे बिजनेस की क्या कौन कहलाएंगे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि बिजनेस को मिस्टर रवि को देना बाकी है। ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना होगा, मिस्टर रवि का नाम याद रखना पड़ेगा ना, मिस्टर रवि का नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। क्यों भाई, क्योंकि अभी तक आपने पैसा नहीं दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखना है इट मीन्स इनका अकाउंट आपको ओपन करना है, इनके नाम से आपको अकाउंट ओपन करना है, रिकॉर्ड करना है। तो एक तो वाक्य में गुड्स परचेज हुआ, ओके। सेकंड, कैश तो गया ही नहीं हमारा, तो हमें किसका नाम याद रखना है, मिस्टर रवि का। ओके, मिस्टर रवि बिजनेस के लिए कौन हुए, क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर हुए तो ये बिजनेस की क्या हो गए, लायबिलिटी, क्योंकि पैसे देना बाकी है। हम क्रेडिटर किसे कहते हैं, जब हम गुड्स क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार खरीदते हैं, तो जिस पर्सन को पैसे देने बाकी हैं वो पर्सन हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। और क्योंकि हमें पैसे देने बाकी हैं इसलिए हमारी लायबिलिटी बनती है कि भाई हमको चुकाना है पैसा। ओके, परचेज मैंने आपको बताया क्या है, एक्सपेंसेस। हमने गुड्स परचेज किया है तो एक्सपेंसेस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पैसा नहीं दिया अभी तक, देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ओके, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपके क्रेडिट होता है। ओके, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर रवि अकाउंट क्रेडिट। एक बार फिर से देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि ₹5,000।
हमें क्वेश्चन में नाम के साथ कैश वर्ड नहीं दिया है, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। जब हमने इस पर्सन से उधार खरीदा है तो हमें इस पर्सन को याद रखना होगा, याद रखने के लिए हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, परचेज, गुड्स परचेज किया इसलिए एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। मिस्टर रवि है ना, हमारे क्रेडिटर है, कितने रुपयों से क्रेडिटर है, हमने 5,000 रुपयों से माल खरीदा है तो 5,000 रुपए से ही हमारे क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी बन गई क्योंकि हमें देना बाकी है ना, बिजनेस को चुकाना बाकी है, अभी तक नहीं चुकाया है, इसीलिए लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना, भाई देना बाकी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, मिस्टर रवि अकाउंट क्रेडिट। अब इस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि ₹5,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ तो हमें क्लियर दिया है कि भाई हमने रवि से उधार खरीदा है, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन और ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आपका सेम इफेक्ट रहेगा, ट्रांजेक्शन सेम तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। तो इस कंडीशन में भी सेम है, परचेज अकाउंट डेबिट, मिस्टर रवि अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो इन ट्रांजेक्शंस को जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि ट्रांजेक्शन कैश परचेज है एंड क्रेडिट परचेज है। तो इन ट्रांजेक्शंस को पढ़ करके हमें खुद को पहचानना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश है और कौन सा क्रेडिट है। ओके, माल को खरीदने से रिलेटेड, इट मींस गुड्स परचेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जब भी आप माल खरीदोगे, है ना, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स परचेज, तो हमेशा आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। अब बात आती है कि अगर आपने कैश परचेज करा है ना, इफ कैश परचेज, अगर आपने कैश परचेज किया है तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ओके, एंड इफ क्रेडिट परचेज, अगर आपने उधार अगर आपने खरीदा है तो पर्सन का नाम आ जाएगा, पर्सन्स नेम, अकाउंट क्रेडिट। क्या याद रखना है आपको, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा कि अगर आपने पैसा तुरंत दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आपने पैसा तुरंत नहीं दिया है तो जिस पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया है उस पर्सन का नाम का जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके,